नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरविंद नामदेव। मैं शिवालय हॉस्पिटल कोलार भोपाल में पेट एवं लिवर रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूं। आज का टॉपिक जो मैं कर रहा हूं वो बेहद महत्वपूर्ण है और ये जनरली क्रिटिकल पेशेंट या जिनको न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो रही है उनमें ये चीज़ का उपयोग होता है, जिसको हम बोलते हैं फीडिंग ट्यूब्स। फीडिंग ट्यूब्स मतलब वो नलियाँ जिनसे हम मरीज़ को खाना आर्टिफिशियली देते हैं और इसकी ज़रूरत तभी पड़ती है जनरली जब पेशेंट बहुत सीरियस होते हैं, आईसीयू में होते हैं। आईसीयू के पेशेंट्स जो अपने आप खाना नहीं खा पा रहे हैं या बेहोश कंडीशन में हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो लंबे समय तक रह जाती हैं, जैसे न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, पार्किंसन डिजीज़ जिसमें खाना गुटकने की क्षमता चली जाती है, या सीवीए लकवे के बाद जो है पावर बहुत कम हो गई है या फिर रुकावट आ गई है, जैसे कि कैंसर्स में होता है, हेड एंड नेक कैंसर्स जो जनरली गर्दन के या खाने की नली में इस तरह से होते हैं। तो किसी भी कारण से यदि मरीज़ खाना नहीं खा पा रहा है तो उसे कैसे भी आपको न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन यानी पानी और खाना तो देना होता है। जनरली इसमें दो तरह की ट्यूब की बात की जाती है। एक कहलाती है नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब यानी राइल्स ट्यूब, जिसको कि नाक से नेचुरल ओरिफिस से डाल दिया जाता है, जो यहाँ से होते हुए सीधे पेट में जाती है। तो ये जो बाईपास होकर हम यहाँ से बाहर से फीड डालते हैं सिरिंजेस से और पूरा फूड आपके स्टमक में, पेशेंट के स्टमक में चला जाता है। उसके बाद उसकी न्यूट्रिशन और जो उसकी ज़रूरत है उसको उस हिसाब से कैलकुलेट करके 2-2 घंटे में फीड दी जाती है। ये कॉन्सेप्ट फीड देने का तो सेम है, लेकिन ये वीडियो मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको मुझे पैक करना होता है। एक और तरह की फीड होती है नेज़ोगैस्ट्रिक के अलावा, जिसको बोलते हैं पैग। पैग यानी परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी। गैस्ट्रोस्टोमी मतलब पेट जो स्टमक है उसमें छेद कर देना और उसके बाद उसमें ट्यूब डाल देना। ये बड़ा सिंपल प्रोसीजर होता है, लेकिन जब ज़रूरत होती तो इसे ही बेहतर माना जाता है। इसमें पेशेंट्स के एंडोस्कोपी से जाके अंदर से, क्योंकि एब्डोमिनल वॉल यानी बाहर की जो स्किन की जो वॉल है और स्टमक बिल्कुल पास पास होते हैं, तो अंदर से लाइट देखते हुए एक छोटा सा पंक्चर लेके ऊपर से पंक्चर करके उसको डायलेट करके एक ट्यूब यहाँ से डायरेक्ट डाल दी जाती है, यानी पेट के ऊपर से ही छोटा सा छेद करके एंडोस्कोपी में देखते हुए एक ट्यूब बाहर से डाल दी जाती है। फिर अंदर जो बोल्स्टर होता है उसमें, उससे वो चीज़ वहाँ पर रुक जाती है। ये बड़ा सिंपल प्रोसीजर होता है। मुश्किल से अगर एक्सपर्ट हैं तो 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है। इसमें करते हैं अंडर सेडेशन है, पेशेंट को हल्की नींद की दवा दे के सेडेट करके करते हैं। इसमें फ़ायदा ये है कि कोई इंसिजन नहीं लगता है, 5 मिनट में हो जाता है और ट्यूब जो है थोड़ा ज़्यादा मोटी हम यहाँ से पेट में डाल पाते हैं। फ़ायदे पेशेंट को इसलिए ज़्यादा रहते हैं कि इसमें एस्पिरेशन, यानी जब भी हम ट्यूब डालते हैं तो जो नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब है ये नेचुरली जाते हुए यहाँ पे जो अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है, जैसे हम खाना गुटकते हैं तो गुटकने के बाद खाना यहाँ से जब हम स्वेलो करते हैं और यहाँ से जब हम जाते हैं तो ऊपर एक स्फिंक्टर होता है और नीचे एक स्फिंक्टर होता है जो खाने को वापस नहीं आने देता। जनरली बेहोश पेशेंट जो आईसीयू में होते हैं, अगर उनमें खाना किसी भी कारण से सिक्रीशंस या एसिड ही वापस आए तो वो लंग्स में जा सकता है, जिसको हम एस्पिरेशन बोलते हैं। ये एस्पिरेशन जो है कॉम्प्लिकेशन करता है, जिसमें कि फिर निमोनिया और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, पेशेंट सेप्सिस में भी चले जाते हैं और सडन अगर ज़्यादा एस्पिरेशन हो जाए तो सडन डेथ भी हो सकती है। तो ये जो राइल्स ट्यूब डाली जाती है ये एक्चुअली में नेचुरल ओरिफिस को ओपन करते हुए जाती है, मतलब यहाँ पे भी ओपनिंग होती है, यहाँ पे भी ओपनिंग होती है, तो एस्पिरेशन के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो एक फ़ायदा तो पैग में ये होता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि पैग को ज़्यादा लंबे समय तक रखा जा सकता है। नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है जनरली पेशेंट को 4 से 6 हफ्ते तक तो एडवाइस किया जा सकता है। यदि कोई बीमारी ऐसी मरीज़ को हुई है जिसके कारण वो क्रिटिकल हुए हैं, आईसीयू में गए हैं, बट रिकवरी फास्ट होने वाली है, तो पैग नहीं करते हैं। पर अगर रिकवरी में टाइम ज़्यादा लगने वाला है, अनफॉर्चुनेटली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं, तो हेड इंजरी जैसे अगर हो गई है और पेशेंट को रिकवरी में टाइम लगने वाला है, जो कि कभी कभी 2-3 महीने 6 महीने तक का भी होता है, तो वहाँ पे फिर हम पैग पहले दिन से ही, मतलब बहुत जल्दी एडवाइस करते हैं या आपके न्यूरोलॉजिस्ट तय करते हैं, क्रिटिकल केयर टीम तय करती है। और यदि रिकवरी फास्ट होने वाली है तो नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब ही डाली जाती है। तो फीडिंग ट्यूब जो है वो बेसिकली फीड करने के लिए होता है, क्योंकि जो बोतल पानी से यानी टोटल पैरेंट्रल नसों द्वारा अगर हम ग्लूकोज दे रहे हैं, न्यूट्रिशन दे रहे हैं, फीड्स दे रहे हैं, यहाँ से जो हम सॉल्यूशंस होते हैं जिनको हम टीपीएन बोलते हैं, ये सब दिए तो जा सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म इनका फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए जो एंट्रल फीड है यानी आंतों में जो फीड किया जाए वो बेहतर है। तो आपके डॉक्टर बहुत जल्द से जल्द
एक ट्यूब डालने की कोशिश करेंगे, चाहे वो राइस ट्यूब जो कि नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब कहलाती है या फिर पैक ट्यूब। पैक ट्यूब से एस्पिरेशन नहीं होता है, लंबे समय तक रख सकते हैं, बहुत आसानी से किया जा सकता है। जनरली कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको ऐसा समझ लें कि सीवीए हुआ यानी स्ट्रोक हुआ, तो वो लंबे समय तक के पैरालाइज होते हैं, घर में उनकी केयर हो रही होती है। तो होम फीड के लिए भी पैक ट्यूब बेहतर है क्योंकि ईजी टू मेंटेन है। बस थोड़ा साइट इन्फेक्शन थोड़ा सा उससे बचा के रखना होता है, तो बेसिक सी क्लीनिंग करते रहें और पेशेंट का पैक ट्यूब का मैनेजमेंट बहुत आसान होता है। ट्यूब थोड़ी चौड़ी भी होती तो ज़्यादा फीड भी दिया जा सकता है। तो अगर लंबे समय तक के पेशेंट को प्रॉब्लम है तो पैक ट्यूब हमेशा प्रेफर्ड है। मुझे लगा फीडिंग ट्यूब्स की एक बेसिक जानकारी देनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे पेशेंट, ये आम लोगों के तो काम कम आती है, लेकिन बहुत सारे पेशेंट जिनके या जो परिवार हैं जिनके घर में क्रिटिकल पेशेंट्स हैं जिनको फीडिंग प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, कि उनको स्ट्रोक हुआ था या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है या उनको गर्दन में या पेट में या खाने की नली में कैंसर्स है, तो यहाँ पे फीडिंग देते रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप कितनी भी दवा दें, कैसी भी केयर करें, वहाँ पेशेंट का न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, उसकी कैलोरीज़ और उसका पानी की मात्रा सही मात्रा में यदि शरीर को मिलेगी तो ही वो स्वस्थ और उनकी रिकवरी फास्ट हो सकती है। आई होप ये वीडियो बहुत सारी चीज़ों के क्वेश्चन करेगा। फिर भी कुछ सवाल है आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उनके जवाब दे सकूँ। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।